इस दौरे के दौरान जो नायब सदर थे उन्होंने वहाँ पर जो अफ़गान सदर हैं अशरफ गनी और उसके अलावा अब्दुल्ला चीफ़ एग्ज़ेक्युटिव से भी मुलाकात की। इस मौके पर जो फ़ौजी कमांड के आला अफसर हैं जॉन निकलसन और अमरीकी सफ़ीर भी वहाँ पर मौजूद थे। बागराम एयर बेस पर अमरीकी फ़ौजियों से खिताब करते हुए अमरीकी नायब सदर ने कहा कि सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का इख्तियार दिया है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए नायब सदर ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो एक अरसे से तालिबान और दहशत गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फ्राहम करता आ रहा है, मगर अब पनाह देने के दिन गुजर गए हैं और ये कि सदर ट्रंप भी पाकिस्तान को नोटिस दे चुके हैं कि वो अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों की महफूज पनाह गाहों को ख़त्म करे। माइक पेंस ने कहा, एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान तालिबान और दहशत गर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम करता आ रहा है। अब वो दिन गुजर गए हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को नोटिस दे रखा है। मैं सदर ट्रंप के अल्फाज दोहराऊंगा कि अमेरिका के साथ ताउन करने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, मगर पाकिस्तान अगर जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही जारी रखता है तो इसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। नायब सदर के इस बयान से पहले अगर आपको याद हो तो जब सदर ट्रंप ने साउथ एशिया और अफ़गानिस्तान के लिए अपनी स्ट्रैटेजी का ऐलान किया और अभी हाल ही में जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का ऐलान किया तो उसमें भी पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो मुबैना तौर पर जो दहशत गर्दों की पनाहें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वरना उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा तमीना जंजुआ ने जो सेनेट की कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस है उसको ब्रीफिंग देते हुए इन बयानात को यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने जो नायब सदर और इससे पहले पेंटागन के जो बयानात थे उन पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका को चाहिए कि वो जो पाकिस्तान के खदशात हैं उन पर भी तवज्जो दे। जी।